उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए चेहरों को शामिल किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक भवन में आयोजित समारोह में सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार में समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिला है। यह मंत्रिमंडल विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब करीब 8 महीने का समय बचा है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति के तहत यह बड़ा कदम उठाया है। नए मंत्रियों में ब्राह्मण, ओबीसी और दलित वर्ग के नेताओं को जगह देकर पार्टी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि 2027 के चुनाव से पहले हर वर्ग को साधना उसकी प्राथमिकता है। इस विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा भूपेंद्र चौधरी की हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट चेहरे माने जाने वाले चौधरी लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों में एक्टिव रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर बीजेपी संगठन तक उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इससे पहले वह पंचायती राज विभाग में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उधर समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी के करीब आए मनोज पांडे को मंत्री बनाकर बीजेपी ने विपक्ष को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे पूर्वांचल और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मंत्री परिषद में 6 पद खाली थे, जिन्हें अब भरा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने इसे खुशी की बात बताते हुए कहा कि लंबे समय से रुके फैसलों को अब अमल में लाया जाएगा। यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार और डबल इंजन सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं संजय निषाद ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए दावा किया कि बीजेपी 2027 में फिर इतिहास रचेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे डूबता हुआ जहाज बताया। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, ओबीसी, दलित और ब्राह्मण समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह दांव चला है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह विस्तार योगी सरकार के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।